second method to find inverse of a matrix is partitioning method. पार्टीशनिंग, अभी नेम में ही पता चलता है कि हम मैट्रिक्स को पार्टीशन करेंगे. पार्टीशन द गिवन मैट्रिक्स यूजिंग 2x1 और 1x2 ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब पार्टीशन करने के दो तरीके हैं. एक तो हम उसको 2x1 मेथड से पार्टीशन कर सकते हैं या फिर 1x2 मेथड से पार्टीशन कर सकते हैं. ठीक है, अभी 2x1 पार्टीशन हम जब करते हैं तब याद रखना 2 रो और 2 कॉलम छोड़ के पार्टीशन देना. 2x1 पार्टीशन है ना, इसीलिए 2 रो एंड 2 कॉलम छोड़ के पार्टीशन देना. दैट मीन्स 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 रो छोड़ के पार्टीशन देना एंड 1 2 2 कॉलम छोड़ के पार्टीशन देना. सिमिलरली 1x2 पार्टीशन में जैसे यहाँ हमने 2x1 पार्टीशन था तो 2 रो 2 कॉलम के बाद पार्टीशन दिया, वैसे यहाँ 1x2 पार्टीशन है इसीलिए 1 रो एंड 1 कॉलम के बाद पार्टीशन देना. दैट मीन्स यहाँ ये 1 रो के बाद पार्टीशन देना एंड ये 1 कॉलम के बाद पार्टीशन देना. 1x2 पार्टीशन, दैट मीन्स पार्टीशन के लेफ्ट साइड में 1 कॉलम और राइट साइड में 2 कॉलम्स, और ये पार्टीशन के ऊपर 1 रो नीचे 2 रोज, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज 1x2 पार्टीशन. इफ वी कंसिडर 2x1 पार्टीशन, दैट मीन्स हमें 1 2 2 कॉलम्स के बाद पार्टीशन करना है, 1 2 2 रो के बाद पार्टीशन करना है. तो इफ वी ऑब्जर्व दिस, हम अगर ऐसा करते हैं तो हम मैट्रिक्स ए को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ये 4 डिफरेंट पार्ट्स जो है एक्ट एज अ इंडिविजुअल मैट्रिक्स. सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए which is A11, A12, A21, A22. This first part of matrix A, this acts as an individual matrix which is named as P. P is equal to matrix A11, A12, A21, A22. Okay, now second part of this matrix is named as Q, which is equal to A13, A23. Third part of the matrix A is named as R, which is equal to A31, A32. And the last part of the matrix, which is this, it is named as S, which is equal to A33. मतलब इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमने मैट्रिक्स ए जो 3x3 मैट्रिक्स था उसको हमने 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया. अगर इसके जगह हम PQRS डालेंगे तो ये 3x3 मैट्रिक्स 2x2 में कन्वर्ट होता है, PQRS, which is of order 2x2. Now in this method A inverse is equal to XYZW, where values of these elements are given by these formulas X, Y, Z, W. ठीक है, these are standard formulas. जैसे हमने एडजॉइंट मेथड में एक कंडीशन देखी थी कि एडजॉइंट मेथड के लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. यहाँ कंडीशन क्या थी, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. दिस वाज द कंडीशन. सिमिलरली यहाँ हमें एक कंडीशन दी है कि जो मैट्रिक्स P है, जो भी मैट्रिक्स P आएगा
that matrix should be non-singular. That means determinant of P should not be equal to 0. अगर ऐसा होता है तो ही A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ये सब सेम है 1/2 पार्टीशन में, सब सेम. सिर्फ पार्टीशन हम कैसे करेंगे? आफ्टर वन कॉलम and after one row. Now here P will be A11, Q will be this matrix A12, A13, R will be A21, A31, and S will be this part A22, A23, A32, A33, A22, A23, A32, A33. यहाँ भी सेम, P should be non-zero. That means this element should not be 0. ठीक है. And A inverse is equal to XYZW, where these elements are given by these formulas. Hello everybody, this is Ayushi Mate. If you want to learn applied mathematics in more detail, do visit our website learnandstudy.com and buy my course just at ₹200. Also, don't forget to subscribe Learn and Study's YouTube channel and press the bell icon so that you will never miss any latest video updates. Thank you.